नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कैसे मिला आधी आबादी को पूरा आसमान? जिन गांवों में वो देहरी पार नहीं कर पाती थी, उन गांवों में पंचायत के मैदान तक पहुंच पाना कैसे हो गया आसान? वो कौन सा मंत्र था जिसकी बदौलत पंचायत चुनाव में कई गांवों में दिखाई दी समरसता की तस्वीर? सीएम शिवराज की अपील ने कहां कितना असर दिखाया? जिन्हें घर परिवार के मुद्दों में दखल की आजादी तक नहीं थी, गांव की कमान उनके हाथ में सौंप देने का भरोसा कहां से आया? देखिए सरपंच बहू। तो जिस गांव में महिलाओं को घर परिवार के मसलों में भी बोलने की आजादी न हो, उस गांव की स्त्रियां लिख रही हैं अपने गांव की तकदीर। यह किताब में पढ़ी जाने वाली कोई इबारत नहीं है। नर्मदापुरम की मलोथर पंचायत ने अपने गांव की महिलाओं का निर्विरोध निर्वाचन करके इसे धरातल पर उतारा है। जिनके लिए रसोई की हद दलान पर खत्म होती रही, लेकिन वो महिलाएं तो सीधे पंचायत चुनाव के मैदान तक चली आई हैं। केवल इस भरोसे की डोर को थामे कि जो आड़े दिनों में घर संभाल लेती हैं, तो पंचायत की कमान भी थामी लेंगी। नर्मदापुरम संभाग की मलोथर पंचायत जो मिसाल बन गई है कैसे मध्य प्रदेश में आधी आबादी को मिला है पूरा हक, कि कैसे अब तक दोयम दर्जे पर रही स्त्री घर परिवार से आगे अपनी पंचायत के फैसले ले पाएगी। ये है नर्मदापुरम के केसला ब्लॉक की मलोथर पंचायत, जहां एक सरपंच समेत 10 पंचों के पद पर निर्विरोध महिला पंचायत चुनी गई। नाम दिया गया है इसे पिंक पंचायत, लेकिन तासीर इस पंचायत की आसमानी है। अपनी जमीन, अपने संस्कारों को पूरी तरह थामे हुए महिलाएं अब अपने गांव के साथ अपनी पंचायत की तकदीर लिखने निकली हैं। श्रीमती अनीता साहू, ग्राम मलोथर नंबर 7 वार्ड से जी इसकी सदस्य बनूंगी। क्या रहेगा आपका काम का? किस करेंगे आप काम पूरा? काम जो हमें मिलेगा सब मिलकर करेंगे। सवाई है मेरा नाम। हम सब गांव में लेकर विकास करेंगे। कैसा काम करेंगे आप? हम सभी बैठक में बैठेंगे सब मिलकर और प्रस्ताव बना के भेजेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पंचायतों में समरसता और स्त्रियों की भागीदारी के लिए जो पुरस्कार का प्रोत्साहन दिया गया, उसका नतीजा है ये। अब आपके जहन में भी होगा ये सवाल कि महिलाओं के हाथ में कमान देने से क्या बदल जाएगा। तो सबसे पहले बाकी पंचायतों के मुकाबले कुबड़ी, मलोथर और महेंद्रगढ़, इन 3 गाँवों की इस पंचायत को 15 लाख का सरकार से इनाम मिलेगा। इस राशि से पंचायत के विकास कार्यों को रफ्तार तो मिलेगी ही, ग्रामीणों को ये लोभ भी कि निर्विरोध चुनी गई ऐसी पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे। गांव की इन महिलाओं को ये जमीन और आसमान देने का जिम्मा भी गांव के पुरुषों ने लिया। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। मैं नंबर वार्ड से 6 वार्ड से खड़ी हुई हूँ। मैं अभी तक घर की जिम्मेदारी पूरी करती थी, लेकिन अब मैं पंचायत से जिम्मेदारी सौंपी है वो पूरी करूंगी और सब महिलाओं के साथ निभाऊंगी। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए उनसे प्रेरित होकर हम समस्त गांव वालों ने बीच में पंचायत चुनाव को नज़र रखते हुए एक सामूहिक बैठक की, जिसमें ये निर्णय लिया कि इस गांव के विकास के लिए हम महिलाओं को आगे लाएं और निर्विरोध इस पंचायत को चुनें। चुनाव परिणामों के साथ केवल अधिकृत ऐलान होना बाकी है। समरसता के साथ गांव की स्त्रियों को पंचायत की कमान सौंपने का निर्णय, सबकी सहमति की सरपंच पद के 10 पदों के लिए केवल एक ही नामांकन आए, वह भी महिलाओं के। पंचायत में महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर दिया जाएगा 15 लाख रुपए का पुरस्कार। सीएम शिवराज का ये फैसला गांव-गांव में ऐसी तस्वीर बदल रहा है। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की समरस पंचायत की अपील ने अपना असर भी दिखाया और भोपाल की आदमपुर छावनी पंचायत की चाबी गांव वालों ने गांव की बहू को सौंप दी।
सरपंच के साथ यहां पंच के पद पर भी निर्विरोध महिलाएं ही चुनी गई हैं। देखिए कैसे भोपाल के आदमपुर छावनी बनी राजधानी की पहली समरस पंचायत। भोपाल के पास आदमपुर छावनी पंचायत में इस बार जुड़ गया है एक और सितारा। इस पंचायत में सरपंच से लेकर पंच तक सारी महिलाएं, और वो भी निर्विरोध चुनी गई। यानी ये पंचायत भोपाल की पहली समरस पंचायत का दर्जा पा चुकी है। लेकिन इस पंचायत के इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी के पीछे है अपील सीएम शिवराज की, जिसमें उन्होंने समरस पंचायत पर जोर दिया था। यहाँ सरपंच के लिए एक ही नामांकन हुआ। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच पद के लिए कृष्णा रावत ने नामांकन भरा और निर्विरोध चुन ली गई और सरपंच बन गई गांव की बहू। मैं अपना घर चलाती हूँ, वैसे ही मैं इस पंचायत को चलाऊंगी। जैसे कि मुझे पता है कि जैसे कि मेरे को पता है कि घर में क्या क्या परेशानियाँ हैं, वैसे ही मैं बाहर की परेशानियों को भी संभालूंगी। जैसे कि सुरक्षा है, जैसे घर में सुरक्षा होनी चाहिए वैसे ही बाहर हो, और जैसे कि घर में सफाई होनी चाहिए वैसे ही गांव में भी साफ सफाई हो। और पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशानियां हैं, जैसे कि घर की औरतें बाहर पानी भरने जाती हैं, तो मैं चाहती हूं कि हर घर में नल जल योजना हो। पंचायत में सरपंच के अलावा 20 महिला पंच निर्विरोध चुन ली गयी। सरपंच और पंच पदों के लिए एक एक ही आवेदन दाखिल हुआ था। अब महिला सरपंच के साथ सभी 20 पंच ग्राम पंचायत आदमपुर छावनी का खाका बदलेंगी। जो ARO है वहाँ पर धर्मेंद्र अग्रवाल, उनसे मेरी चर्चा हुई है कि फंदा ब्लॉक की जो पंचायत है आदमपुर छावनी, उसमें कुल पंचों के 20 वार्ड हैं और एक सरपंच है। ये पूरे के पूरे महिलाओं द्वारा निर्विरोध होने की स्थिति बनी है। केवल एक नाम निर्देशन पत्र सभी पंच के वार्ड के लिए और सरपंच के लिए प्राप्त हुआ है। नाम क्या है सर उनका सरपंच का? सरपंच के लिए जो एकमात्र नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है वो श्रीमती कृष्णा रावत, पत्नी रोहित रावत। साल भर पहले ही गांव में ब्याह कर आई हैं कृष्णा। अब उन पर अपने परिवार की नहीं पूरी पंचायत की जिम्मेदारी है। बहू का ये इम्तिहान अलग है। गांव के भरोसे को हकीकत की जमीन दिखाना अब सरपंच कृष्णा समेत इन तमाम महिला पंचों की जवाबदारी है। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वहीं सागर जिले की बात कर लेते हैं, जहां की मोकलपुर पंचायत एक ऐसी पंचायत जहां 1977 के बाद से अब तक केवल 2 बार मतदान की नौबत आई थी। लेकिन इस बार इम्तिहान दूसरा था। मोकलपुर पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा को तो बरकरार रखना ही था, लेकिन इस बार कमान महिलाओं के हाथ में देनी थी। कैसे इस फैसले पर राजी हो गया, एक मत हो गया पूरा गांव। शिवराज सरकार के पुरस्कार ने कैसे कैटलिस्ट की भूमिका निभाई और कैसे मोकलपुर पंचायत में आधी आबादी को मिला पूरा मैदान, आइए आपको दिखाते हैं। सागर जिले की मोकलपुर पंचायत में महिला सरपंच के साथ 20 वार्डों में सभी महिला पंच निर्विरोध चुनी गयी। अब दर्शकों के चौंकने की केवल ये एक वजह नहीं है। हैरानी की बात ये भी है कि इस मोकलपुर ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 1977 से अब तक यानी कि करीब 47 साल में केवल 2 बार ही मतदान की नौबत आई है। लेकिन इस बार जो तस्वीर बदली उसमें सीएम शिवराज की उस पहल की बड़ी भूमिका है, जिसमें उन्होंने निर्विरोध पंचायत के लिए पुरस्कार का ऐलान किया। ग्राम पंचायत मोकलपुर में सरपंच पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था और बाकी 10 वार्ड में पंच के पद महिलाओं के लिए आरक्षित। पूरे गांव ने एक मत होकर निर्विरोध निर्वाचन किया और महिला सरपंच और महिला पंचों पर मुहर लगाई। गांव के सब लोगों ने सरपंच चुना है। गांव को विकास कराएंगे, रोड बनवाएंगे, कुटी करवाएंगे और शौचालय बनवाएंगे और बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। गांव के विकास के लिए आप कितना काम करेंगे? आगे भी हुआ और बाद में भी करेंगे, सब ठीक है। और यही सब रोड बनवाएंगे, खेल मैदान बच्चों के लिए और स्कूल बनवाएंगे और नल योजना होंगे और सब।
बेशक यहाँ निर्विरोध होते रहे हैं चुनाव, लेकिन महिलाओं के हाथ में कमान सौंपने के साथ सवाल उठना ही था कि सहमति बनेगी कैसे। तो इसमें अहम भूमिका निभाई वरिष्ठ नेता राजेंद्र सेन मोकलपुर ने। राजेंद्र सेन ने गांव में बैठक बुलाई और जिसमें 1000 के करीब महिला पुरुष शामिल हुए। उन्हें बताया कि निर्विरोध पंचायत का चुनाव कैसे इस पंचायत को पुरस्कार के साथ अलग पहचान दिला सकता है। महिला सरपंच और 20 वार्डों में महिला पंच बनाओ, इसमें शासन की तरफ से पंचायत को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हम सब लोग हमेशा राजेंद्र भैया के दिशा निर्देश के हिसाब से ही चलते हैं। हमारे गांव में आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। पानी की गांव में 4-5 उनने टंकियां बनवाई, तो लोगों को पीने के लिए पानी, उसी में हमारी गाय भैंस बैल पानी पीते हैं, नीचे जो होदी बनी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। अभी स्वास्थ्य केंद्र की ना यहाँ बिल्डिंग है ना कोई डॉक्टर है। एक ANM महिला नर्स भाई जो आती हैं, उनके माध्यम से महिलाओं का ट्रीटमेंट वगैरह होता है। बाकी अभी स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। मोकलपुर में बदलाव की तस्वीर का ये कोई आखिरी फ्रेम नहीं है। तस्वीर तो यहाँ से शुरू हो रही है। हाँ, मुश्किल है अभी, हाँ इम्तिहान बहुत होंगे, हाँ पैमानों में कसीद जाएंगी ये बार बार, लेकिन जिस भरोसे की मुहर देकर दी गई है इन्हें ये कमान, ये महिलाएं ही अपनी पंचायत, अपने गांव में नई सुबह लाएंगी। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको दिखाते हैं छिंदवाड़ा के आदिवासी इलाके तमिया की तस्वीर। यहां पर मोहली माता और घाना कोरिया पंचायत में सरपंच समेत पंच के पदों पर भी महिलाओं के नाम पर ही लगाई गई गांव वालों के तरफ से भरोसे की मुहर। फैसला लेने की भूमिका में आई ये महिलाएं आगे कैसे बदलेंगे अपने पंचायत और गांव का नक्शा, आइए आपको दिखाते हैं। चुनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाम निर्देशन पत्र भी भर दिए गए हैं। कई पंचायतें ऐसी है जहां पर सिंगल नामों की नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। जाहिर है उन पंचायतों में स्थिति साफ हो गई है। छिंदवाड़ा की 4 से 5 पंचायतें ऐसी है जहां पर महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। इन महिलाओं ने एक नामांकन पत्र दाखिल करके ये साफ कर दिया है कि अब यहाँ की सत्ता उनके हाथ में होगी। ऐसी ही एक पंचायत झामटा है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। मेरे पीछे ये वे महिलाएं हैं जो पंच और सरपंच के तौर पर एक नाम निर्देशन पत्र भरकर ये सिद्ध कर रही हैं कि अब पंचायत की कमान उनके हाथों में होगी। उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से पंचायत चलाएंगी। आप यहाँ की सरपंच समझ में आ रही हैं, आगे चुनी जाएंगी, क्या लगता है आपको? हाँ सर, ये गांव में झामटा में मेरे को चुना गया है। ये काम हम अच्छे करेंगे सर। जो भी दिक्कत होएगी ये दिक्कत को भी हम दूर करेंगे। सभी महिलाओं के सहयोग करेंगे। आप बताइए, आप पंच के तौर पर प्रत्याशी यहाँ की मानी जा रही थी, अकेले नाम निर्देशन पत्र गया, क्या सोचती हैं? जी सर, इस पंचायत ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और जो भरोसा यहाँ की हमारी पूरी जनता ने हमारे ऊपर किया है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि महिला कमान नहीं संभाल सकती, लेकिन हमारी जो पूरी टीम है, हम ये 5 साल में ये करके दिखाएंगे कि बिजली, पानी, स्कूल, हमारे जो बच्चे यहाँ का मतलब जो रोजगार है, जो बेरोजगार बच्चे हैं, इन सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे और बेहतर से बेहतर इस पंचायत को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनने हमारे ऊपर विश्वास करके और हमको चुना गया है। पहली बार यहाँ पर महिलाओं ने मोर्चा संभाला, क्या तो है, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा बोलने में, पर जो भी दिक्कत परेशानी रहेगी उसको सारे पंच, सरपंच सभी के साथ मिलके उसको सॉल्व करेंगे। और जो पानी की जो परेशानी सर, हर मोहल्ले में पानी की परेशानी, यहाँ तो खैर बहुत कम है, लेकिन हमारे जो वार्ड नंबर 11 में उसमें बहुत ज़्यादा है सर। वहाँ पाइपलाइन अभी तक नहीं डाला है और जो नाली में जो गंदगी है, जो भी है, उसको थोड़ा आगे चल के देखेंगे, संभालेंगे सर। क्या आपको, हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, पंच भी मौजूद है, क्या लगता है आपको क्या मॉडल होना चाहिए यहाँ पर, क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से हल होना चाहिए? सर, यहाँ पे पानी की टंकी होना चाहिए और स्कूल के बच्चे उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए और रोडें अच्छी रहना चाहिए हमारे गांव की। अभी दिक्कत आएगी तो हम सब महिला मिलके करेंगे। आप भी चुनी गई हैं पंच के तौर पे, क्या मानती हैं कैसे हल करेंगी? अभी पुरुष भी नहीं है साथ में, आप खाली महिलाओं का साथ होगा, किस तरीके से काम करेंगे? पानी की समस्या है, पानी की समस्या दूर करेंगे सब महिलाओं मिलके। आप बताएं कि महिलाओं के लिए कुछ खास इस पंचायत में होगा, क्योंकि पूरी महिलाओं ने यहाँ की कमान संभाली हुई।
सर हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, और जो महिला है करके दिखाएंगे हम ऐसा कि अभी तक जो हुआ नहीं है, जो पिछड़ा हुआ काम है वो सब करेंगे। और हम इतने जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रयास करेंगे। और कुछ भाई साथी रहेंगे जो हमसे नहीं बनेगा, उनसे पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा ऐसा कहना है कि जो रोड, जो नाली, जो नहीं हुआ अभी तक, वो हम करके दिखाएंगे। आप बताएं, क्या लगता है आपको, ये जो गांव है इसमें जो समस्याएं हैं, चूंकि अभी तक पुरुष लोग हल करते आए थे, अब महिलाओं को क्या लगता है किस तरीके से हल? अभी जो स्थिति है उसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो हर काम में पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी निभा रही है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ जो पंचायत में सरपंच पंच जो महिलाएं बनी है वो भी अपनी जवाबदारी अच्छे से समझेगी, और जो भी कमी बेसी है स्वच्छता संबंधी, बिजली या फिर पानी संबंधी, सभी वो हल करेगी। एक चीज और जो समझ में आ रही है इस समय कि आखिर क्या ऐसा था जो इन महिलाओं ने, आपके साथियों ने ये डिसीजन लिया कि टोटल महिलाएं, कुल महिलाएं यहाँ की सरपंच या पंच बने और इसका कामकाज संभाले, ऐसा क्या समझ में आया? सर सबसे बड़ी समस्या ये रही कि यहाँ जो भी महिलाओं ने काम लिया है बहुत बेहतर करके दिखाती है। जैसे कि यहाँ स्वच्छता समूह चलता है, इसके पहले महिलाओं ने ड्रेस का काम लिया, तो इस गाँव में मतलब अन्य गाँव की अपेक्षा ज्यादा बेहतर यहाँ की महिलाएं करती है। उसी को देखते हुए यहाँ के सभी जो भाई लोग हैं, इन लोगों ने हम लोगों को मतलब चुना कि ये मतलब जो भी काम करती है, बैंक से लेन देन करती है, और यहाँ का जो टर्नओवर है बहुत अच्छा है सर। इसीलिए इस सबको देखते हुए यहाँ के भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं को एक बार कमान दे, क्योंकि 20 साल से तो पुरुष लोग चला रहे हैं, लेकिन पंचायत में कुछ बदलाव नहीं आया। जैसे कि अभी जितने भी पंच से आपने पूछा तो यहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे यहाँ 4 दिन 6 दिन में नल आता है, हम डेली पानी देंगे, क्योंकि बोर में भी अच्छा पानी है, हमारे पास कुआं है, 2-2 बोर चल रहे हैं, बिल उतना ही पटा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जनता क्यों प्यासी है, इसलिए हम लोगों ने ये कमान संभाली है। तो इसको हम बेहतर करके दिखाएंगे। आमतौर पर ग्रामीण इलाका है, ये माना जाता है कि ग्रामीण इलाके की महिलाएं न कहीं संकोच करती है, क्या मानते हैं किस तरीके से इस चीज को दूर करेगी, इस भ्रम को दूर करेंगे? नहीं सर, ग्रामीण इलाका पहले था, आज हम नहीं मानते, क्योंकि हर घर में साक्षर महिलाएं हैं, महिलाएं पूरा घर की कमान संभाल रही है। जब वो घर की कमान को बेहतर संभाल सकती है तो पंचायत क्यों नहीं संभाल सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा लेन देन और सभी चीजों में महिलाओं की भागीदारी, पुरुष तो सिर्फ कमा के लाके देता है, लेकिन जो घर का मेंटेनेंस करती है वो हमारी महिलाएं करती है, और जो महिलाएं करती हैं तो वो पंचायत में भी बहुत अच्छा करेगी, कहीं कहीं घोटाला नहीं होने देगी, और काम को भी, सड़क, बिजली, पानी जो भी है तो उसमें पूरा कार्य करवाएगी। और हमारी सारी महिलाएं इसमें, हम ऐसी आशा करते हैं कि सक्षम रहेंगे, और बहुत अच्छा हमारा सराहनीय प्रयास रहेगा इसमें कि हम पंचायत को बेहतर बनाएंगे। पंचायत चलाना और परिवार चलाना दोनों एक साथ कैसे कर पाएंगी, कैसा सामंजस्य बिठाएंगी आप? सर हमारे पंचायत का टाइम मतलब हम 9 बजे अपना घर का काम करके 10-11 बजे से अपना पंचायत का काम संभाल सकते हैं। उसके बाद में जो समस्या है उसका हल हम बैठ के बोल के निकाल सकते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी अपनी समस्या, मतलब अपने वार्ड में क्या कमी है, अपने वार्ड में कौन सी सफाई है, अपने वार्ड में क्या लग रहा है, इस चीज की परेशानी हम लोग बैठ के मिलके चर्चा करेंगे। इस समस्या से हम लोग अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटा के अपना पंचायत का भी काम देखेंगे। ये अभी तक जो पुरुषों ने जवाबदारियां संभाली थी, अभी महिलाएं सामने आ रही हैं, किस तरह की आपको लगता है, कैसी कठिनाई आ सकती है जिसे दूर किया जा सकता है और किस तरीके से दूर करेंगे? सभी से सलाह लेके करेंगे, पुरुषों को भी साथ में लेंगे। ये हमारे बीच झामटा की सरपंच और पंच प्रत्याशी थी, जो इस समय ये महिलाएं हैं, इस समय यहाँ की कमान संभालने के लिए तैयार है। इनके जज्बे और इनकी बातचीत को देखकर साफ लगता है कि ये बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और निश्चित तौर पे बहुत बेहतर काम करने के लिए उत्साहित है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18, छिंदवाड़ा। तो हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश, जिसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है, वहां के गांवों की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है, इस बात का यकीन पैदा हो गया होगा। फिलहाल इतना ही इस खास प्रस्तुति में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइंस